हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्ट करें चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, क्या होता है सीक्वेंसेस एंड सीरीज? बेसिकली पहले हम जानते हैं सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जिसका जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो हम उसको एक एज अ पैटर्न देखते हैं। पहले मान लो सपोज मैंने एक एनर्डम लिखा है इसका 2n-1। ठीक है, ये एक पैटर्न के रूप में है जहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर डालूँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डालूँ, कोई भी 1 2 3 4 5 नंबर डालूँ, तो मुझे फर्स्ट जो चीज़ मिलेगी, मुझे फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी इसकी 1, सेकेंड टर्म क्या मिलेगी मेरे को इसकी 3, थर्ड टर्म क्या मिलेगी 5, एज ऑन मिलती चली जाएगी। तो ये एक पैटर्न के तरह में था। क्या था? एक पैटर्न था। ठीक है, अगर मैं इनके नंबर्स को लिस्ट कर दूँ 1 3 5 7, अगर मैं फिफ्थ टर्म निकालता या फोर्थ टर्म निकालता, ये नंबर्स हो गए। ठीक है, तो इसको लिस्टिंग एज अ नंबर भी लिख सकते हैं, लिस्टिंग ऑफ नंबर्स। तो एक पैटर्न के रूप में ये हो गया सीक्वेंस, जो कि क्या हो, एक पैटर्न के रूप में होता है। पैटर्न क्या है इसमें कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर डालने पे 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से एक कम करते चले जाना है। ये एक पैटर्न है। उस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो नंबर्स मेरे को मिले तो वो लिस्टिंग ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस हमारे पास फाइनाइट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, सपोज इसी पैटर्न को अगर मैं ऐसे लिखता an = 2n-1 वेयर n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 1 2 3 4, तो मेरे पास क्या आता है? n की वैल्यू 1 डालने पे इट इज़ 1, 2 पे 3 पे 4 और 4 पे 3 पे 5 और 4 पे बेटा 7। ठीक है, तो इसमें इस पैटर्न में सिर्फ कितने नंबर से लिस्ट हुए हैं? 1 3 5 7, 4 नंबर लिस्ट हुए हैं। तो बेसिकली ये क्या हुआ? फाइनाइट सीक्वेंस हुआ। क्या हुआ? फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको लिख दूँ an 2n-1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैं इसको लिस्ट करूँगा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? वही चीज़ 1 3 5 7 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये 3 डॉट डालने के बाद क्या होता है? एज ऑन। ठीक है, एज ऑन कहाँ तक? लास्ट नंबर तक, यानी ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, अप टू हमें लास्ट नंबर। ये तो पता ही आप लोगों को कि लास्ट नंबर मीन्स an है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? इनफाइनाइट सीक्वेंस में बहुत सारे हमारे पास नंबर्स लिस्ट किए जा सकते हैं, और ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। इसमें हमारे को शो हुआ होगा कि 4 ही नंबर हमें बताए गए हैं, n बिलोंग्स टू 1 2 3 4। तो हमारे पास 2 सीक्वेंस हो गए, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, इसी तरह से सीक्वेंसेस जो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। हमने पढ़ा था ना 10th क्लास में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट आप क्या कहते हैं उसको? AP कहते हो। ठीक है ना, तो वो यही है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया an = 2n-1 वापस से, या मैं ले लूँ an = 2n+1 ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है? n बिलोंग्स टू n है, तो आप नंबर्स पुट करते जाओ तो आपको नंबर मिलेंगे 1 3 5 7। ठीक है, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? ये ऑब्वियसली क्या बन रही है? एक AP बन रही, नहीं बन रही? तभी तो हमने इसे कहा था AP। और AP की क्या डेफिनेशन थी कि जब प्रीसीडिंग टर्म के अंदर जो हो, सक्सेसिव टर्म के अंदर हमारे पास क्या हो? कॉमन डिफरेंस सेम। तो इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, तो ये क्या हुई? एक AP हुई ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्योंकि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हर एक वो सीक्वेंस जो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है उसको कहते हैं हम प्रोग्रेशन। सिमिलरली अगर यहाँ करते हैं हम लोग n बिलोंग्स टू n करें इसको, तो ये क्या बनेगा? जब मैंने 1 पुट किया तो यहाँ 3 बना, 2 पे क्या बना? 5 7 9। ठीक है, ये भी एक क्या है? AP है। अगर मैं आपको लिख दूँ an = एक पैटर्न 2n, तो अगर आप यहाँ पे n बिलोंग्स टू n रखो, नेचुरल नंबर रखो सारे यहाँ पे, तो 2 × 1 2 4 6 8, ये भी कौन सा पैटर्न आया? ये भी एक अरिथमेटिक क्या आई? प्रोग्रेशन ही आई। समझ में आया? तो प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? क्लियर हुआ? चलो ठीक है, मान लो लेट A1 A2 A3 A4 अप टू an इज एक सीक्वेंस है। क्या है कि सीक्वेंस है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का पूरा नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, सीरीज क्या होता है? फिर कहता है कि एडिशन रिप्रेजेंटेशन of sequence is called
सीरीज। ठीक है, तो अगर मैं इसका एडिशन रिप्रेजेंटेशन लिखने की कोशिश करूँ तो क्या होता है, एडिशन के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा 10th में सिखाया था आपको कि समीशन का साइन होता ही, ठीक है, होता नहीं होता। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ k इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक, k इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, और इस पूरी सीरीज को मैं लिख सकता हूँ ak। ठीक है, कि आप सम अप कर दो इसको, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू an। तो ये जो चीज़ हुई ये क्या हुई, एक सीरीज़ बनी। क्या बनी, सीरीज़। के ये होता है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, समीशन का साइन सम करके लिखते हैं इसको। ठीक है, के लगाया तो के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a1 आएगा, 2 पुट करोगे तो a2, 3, 4 अप टू n तक जाना है हमने। ठीक है, और उनका समीशन, समीशन मीन्स उनका सम, इसे कहते हैं हम एक सीरीज़। क्लियर हुई बात, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ की डेफिनेशन क्लियर हुई। क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर एक और चीज़ दी हुई है, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची बोलो, फिबोनाकी बोलते हैं कई लोग, फिबोनाची सीक्वेंस। देखो क्या होता है बेटा, मान लो मैंने कुछ यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। क्या इसमें आप कोई पैटर्न देख रहे हो? हमें सिर्फ ये पता है कि ये प्राइम नंबर्स हैं, बट कोई पैटर्न के उस पर तो नहीं है। तो एक पैटर्न नहीं है तो एक ये सीक्वेंस नहीं है। ठीक है ना, तो अगर कोई पैटर्न नहीं होता है, कि कई बार कुछ नंबर्स में पैटर्न नहीं होता है, तो हमें उसमें एक रिलेशन रियकर करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर रेकरिंग रिलेशन हम बनाएं, सपोज करो रेकरिंग रिलेशन क्या होता है, सपोज मैंने एक नंबर लिखे 1, 1, 2, 3, 5, 8। ठीक है, इसमें आप कुछ भी एक पैटर्न नहीं देख रहे हो, क्योंकि यहाँ नंबर दोनों सेम हो गए, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। ठीक है, बट अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ कि इसमें a1 और a2 क्या है, 1 है। ठीक है, a3 की जो वैल्यू है वो थर्ड टर्म है, वो a1 प्लस a2 है। ठीक है, और ऐसे ही a4 की जो वैल्यू है वो a2 प्लस a3 है। ऐसे a5 की वैल्यू जो है वो a3 प्लस a4 होगी। ठीक है, तो ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, बट इस पैटर्न का कोई नाम नहीं है कि भाई वो सीक्वेंस क्या नाम है, AP है, या फिर अपन जो चैप्टर में पढ़ना है GB पढ़ना है, हमने स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक रेकरिंग रिलेशन है, इसमें क्या है, एक रेकरिंग रिलेशन है। तो ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं उनको कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, चलो ओके गाइस, तो आपको पता लग गया सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है। ठीक है, नाउ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सैम्पल क्वेश्चन है 9.1 बेसिस पे, उसको 9 पॉइंट आप कर लेना। 9.1 द राइट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an इज इक्वल टू 2n प्लस 5। तो बहुत ईजी है, पहली 3 टर्म्स लिखनी है। तो आपने क्या करना है, पहले 3 टर्म्स लिखो तो n की वैल्यू 1 डाल दो। जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी 7। सिमिलरली n की वैल्यू 2 डालो, कितनी मिलेगी गाइस, 9। n की वैल्यू 3 डालोगे तो हमारे को वैल्यू मिल जाएगी 11। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हो गई। ठीक है, कंप्लीट। व्हाट इज 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस? सीक्वेंस हमें दिया हुआ है an इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 2 माइनस n, 3 प्लस n। तो 20th टर्म बतानी है, लिस्टिंग टर्म जो 20 टर्म होती है, तो डायरेक्ट n की वैल्यू क्या डालोगे, 20 डाल दोगे, तो n इज इक्वल्स टू 20। 20 माइनस 1, 2 माइनस 20, 3 प्लस 20। ठीक है, 19 इंटू माइनस 18 एंड इंटू 23, जो भी मल्टीप्लाई करके आए लिख देना। ठीक है, कहते लेट द सीक्वेंस a एंड b, जिसमें फर्स्ट टर्म जो दे रखी है 1 दे रखी है, a1 इज 1, an इज इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस 2 वेन एवर n इज ग्रेटर देन टू 2। यानी कि n की वैल्यू जब भी 2 या उससे ज़्यादा होगी तो हम इस पैटर्न से क्या निकालेंगे, टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, कहता पहले 5 टर्म लिख दो, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी लिख दो। चलो देखते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। ठीक है, हमें निकालनी है सेकेंड टर्म। हम सेकेंड टर्म में इस पैटर्न का इस्तेमाल करें, n को 2 रखा ना, तो ये 2 माइनस 1 क्या हुआ, 1। तो a1 फर्स्ट टर्म क्या थी, 1 थी, तो 1 प्लस 2, तो हमारे पास 1 प्लस 2 जो सेकेंड टर्म आ गई वो 3 आ गई। 2 या 2 से ज़्यादा को n डालना, तो हमने यही इस्तेमाल करना है। तो अब 3 करना है, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 a2 प्लस 2, a2 क्या आया था 3, तो हमारे पास a2 प्लस 3 प्लस 2 कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी।
ठीक है। इसी तरह निकालते चले जाओगे तो आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगी 1 3 5 7 9। ठीक है, अब ये फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई हमारे पास। वो बोलता है राइट कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। सीरीज कैसे लिखोगे, इन सभी टर्म को एडिटिव एडिशन प्रोग्रेशन में डाल दोगे ना, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, टोटल मत कर देना, बस सीरीज़ लिख के दिखानी है, तो ये एक सीरीज़ है। ठीक है, चलो ख़त्म। ओके, 9.2 में हमने पढ़ना है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना। प्रोग्रेशन हमने बताया कि जो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा हो, ठीक है, वो सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है। तो एपी में क्या स्पेसिफिक पैटर्न होता है, सपोज मैं लिखूँ यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। सर ये तो 3 का टेबल लिख दिया आपने, ऐसा बोलोगे ना, तो 3 का क्या हो गया, टेबल हो गया। 3 का टेबल है ना। चलो, तो जितने भी टेबल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सारे एपी ही एक ही पैटर्न पे होते हैं, वो एपी होते हैं। ठीक है, तो क्या है बेसिकली फर्स्ट टर्म ये कह देते हैं इसको हम, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो देखोगे +3 करने पे एक सक्सीडिंग टर्म हम आपको मिल रही है 3 ऐड करने पे, तो जो डी हो गया वो क्या हो गया बेसिकली, कि अगर मैं सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करूँ तो भी मेरे को 3 मिल रहा है, मैं अगर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करूँ तो भी क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो बेसिकली हर सक्सेसिव टर्म के अंदर के बाद जो टर्म्स आती हैं उसमें डिफरेंस अगर सेम हो, वो प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है, एपी होता है। हमें पढ़ा था 10th क्लास में। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसकी क्या पढ़ी, जनरल टर्म, जिसको हम एनर टर्म भी बोलते थे ना। जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला था गाइस, an = a + n - 1 × d। ठीक है, इसको आप एनर टर्म भी बोलते थे। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या था इसमें, सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP, वो क्या था, Sn = जितनी भी एक भी टर्म्स, अगर मान लो A1 + A2 + A3 सभी को हम ऐड कर दें, उनका सम निकालना हो, क्या पैटर्न होता है इसमें, A + D, A + 2D। ठीक है ना, ये पैटर्न में चलती है एपी। अगर आप इसको सबको ऐड कर दो इन टर्म्स को, तो क्या मिलेगा आपको, उसका सम मिलेगा। क्या मिलेगा, सम। ठीक है, Sn = क्या होता था, n/2 2a + n - 1 × d, या अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप लगा सकते हो डायरेक्टली n/2 a + l। ठीक है ना, जो l है वही हमारी लास्ट टर्म है, इसको हम एन टर्म को लास्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, ओके। अगर आपको सपोज कोई भी mth टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, mth टर्म यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है ना, फ्रॉम द एंड, तो हम क्या इस्तेमाल करते थे, लास्ट टर्म पता है आपको, तो n - 1 × d। याद आ गया। ठीक है, इसमें एक नया चीज़ आया है आपके पास, अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, चलो, मान लो वो कहता है कि आपके पास 2 नंबर्स हैं a n b। कहता है इन दोनों के बीच में आपको n नंबर डालने हैं, और वो n नंबर इस तरह से इंसर्ट करने हैं कि ये एक पर्टिकुलर सीरीज़ जो है वो AP की बन जाए। क्या बन जाए, AP की। तो फॉलो करो उस चीज़ को। मैंने A1 एक नंबर डाला, इसमें A2 A3 अप टू AN तक एक नंबर डाल दिया मैंने। ठीक है, अब मैं कहूँ अगर एक सीरीज़ है, इसमें कितने टर्म्स अवेलेबल है, तो आप कहोगे सर n नंबर तो यही हो गए, एक और हो गया n+1 और एक और हो गया n+2, यानी कि जो पूरी सीरीज़ है उसमें n+2 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, n+2 टर्म्स हैं, और n+ सेकेंड टर्म जो है वो क्या है, ऑब्वियसली b है। ठीक है, और जनरल टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, a + n - 1 × d होता था बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर फॉर्मूला बनाए तो a + n + 2 - 1 × d = b। नाउ a + n + 1 × d = b, n + 1 d = b - a, d = b - a n + 1। ठीक है, हमने 10th में क्या सीखा था कि हमें कोई भी अगर टर्म चाहिए हो तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो डी मिल जाए, ठीक है, और एक हमें फर्स्ट टर्म पता हो। फर्स्ट टर्म और डी मिल गए तो हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो अब हम ये कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। कैसे, ये नंबर जो था A1 नंबर था एक्चुअल में, लेकिन टर्म कौन सी थी, सेकंड।
तो सेकंड नंबर था वो टर्म कौन सी थी, थर्ड। जो थर्ड नंबर था वो टर्म कौन सी होगी, फोर्थ। भाई ये हमारा ए नंबर है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है ना। A1 जो है वो नंबर तो फर्स्ट है लेकिन टर्म कौन सी है, सेकंड है। तो सेकंड टर्म के लिए हम लगाते थे A प्लस डी। तो ए हमारे पास फर्स्ट टर्म तो ए ही है और डी हमारे पास क्या है, B माइनस AN+1। तो ऐसे हम कोई भी नंबर जो हमने इंसर्ट किया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो A प्लस 2D हो जाएगा, तो A प्लस 2B माइनस A/N+1, ये हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। ऐसे करके हम लास्ट नंबर तक सभी नंबर निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। AN हो जाएगा आपके पास N+1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, A प्लस N+1 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस ND, A प्लस N इंटू डी की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, B माइनस A/N+1। तो ये सभी नंबर्स हमें मिल गए, हमने ताकि ये क्या बन जाए, इस जिसमें हमने नंबर डाले A और B के बीच में, ये पूरी सीरीज अब क्या बन चुकी है, AP बन चुकी है। क्या बन चुकी है, AP। जैसे सपोज करो कि 3 and 27 था हमारे पास, कहता कि 5 नंबर डालो इसके बीच में इस तरह कि ये एक AP बन जाए। तो हम क्या करेंगे, वही पैटर्न A1 A2 A3 A4 A5, ये 5 नंबर हमने डाल दिए। 5 नंबर ये हो गए, 6 टर्म ये हो गई 7, यानी कि जो हमारी 7th टर्म है वो 27 है। 7 टर्म क्या है, 27, और हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, ठीक है। तो 7 टर्म के लिए हम क्या लिखते थे गाइस, A प्लस N-1 इंटू डी, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ना। तो A7 हम निकालते थे A प्लस 6D। तो A7 क्या आएगा, A इज़ लाइक 3, 6D हमें नहीं पता है, और A7 पता है 27 है, ठीक है। 27 माइनस 3 24, 6D, तो D की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो आपको D पता है, आपको A पता है, ये सभी नंबर्स मिल जाएंगे ही मिल जाएंगे। जो फर्स्ट नंबर है वो एक्चुअल में सेकंड टर्म है, जो सेकंड नंबर है वो एक्चुअल में थर्ड टर्म है, और जो थर्ड नंबर है वो एक्चुअल में फोर्थ टर्म है, और जो फोर्थ नंबर है वो फिफ्थ टर्म है, और जो फिफ्थ नंबर है वो सिक्स टर्म है। तो सेकंड टर्म के लिए A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड A प्लस 5D। समझ में आ गया। तो इस तरह से नंबर करते चले जाओ। 4 दिया आया था तो हमारे पास जो नंबर आएंगे 3 4 7 11, दूसरा नंबर अगला 15 19 23 एंड फाइनली 27 हमें दिया हुआ था। ये 5 नंबर हैं जो हमने इन दोनों के बीच में डाले और एक सीरीज़ क्या बन गई, एक AP बन गई, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक मीन की। अगर आपको डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन बोले बिटवीन 2 नंबर्स से A एंड B, नंबर्स A एंड B के बीच का अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो AM इन शॉर्ट फॉर्मूला होता है इसका A प्लस B/2 एवरेज, ठीक है। जो एवरेज निकालते हैं ना जैसे, वैसे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है। ठीक है, ये है इंट्रोडक्शन 9.2 का। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 10th क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन करे हुए हैं, बट कुछ नए क्वेश्चन जो हैं वो मैं कराता हूँ, ठीक है। चलो